हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं कल आपको जो वीडियो बनाकर डाली थी, वो वीडियो आप लोगों ने देखा और आप लोग उसको शेयर भी करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो और लोगों के पास नहीं है वो जानकारी और लोगों के पास भी जाए, मैं यही चाहती हूँ। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसपे मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। एक राजा ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी शादी को लेकर वायरल हुए थे। उनका उसी वक्त बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा। वो आजकल इधर उनका जो भी वीडियो आ रहा है वो बहुत परेशान है और वो अपनी मदर को लेकर बहुत कुछ बता रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग वीडियो देखकर बहुत गलत सलत कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये आप लोग समझिए कि ये कलयुग चल रहा है। माँ जैसे पवित्र रिश्ते पर सोच भी नहीं सकता है आदमी कि वो माँ गलत कर सकती है, लेकिन आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो दौर अभी चल रहा है इसमें माँ कब पलट जाए, भाई कब पलट जाए, बहन कब पलट जाए, ये कहना कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं अभी तक 10 केस हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें माँ बाप ही बदल गए, जबकि सगे माँ बाप थे। मैं भी थोड़ा बहुत उस परेशानी को फेस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं दूसरे के दुख को अच्छी तरह से समझती हूँ। इसलिए अगर किसी के साथ ये परेशानियाँ हो रही हैं तो आप उसके तह तक जाएं, ना कि कमेंट में गलत सलत बोल दें। बहुत सारा गाना और बहुत सारी कव्वाली, बहुत सारा कुछ माँ के बारे में, बाप के बारे में बताया गया है, लेकिन ये दौर वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ये दौर अब बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बदल रहा है, भाई बहन का रिश्ता बदल रहा है। आजकल सिर्फ मेन मुद्दा हो गया पैसा। अगर पैसा है, अगर 5 भाई बहन है आपके, अगर किसी के पास पैसा है तो माँ बाप भी उधर ही चले जा रहे हैं। सिर्फ पैसा मेन मुद्दा। अगर कोई बेटा या बेटी उनको पैसे से सपोर्ट कर रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो जो बेटा गरीब है या जो बेटी गरीब है या जिससे उनको टेंशन हो रहा है, उसके दुख को भी उनके पास सुनने का टाइम नहीं है। बहुत ही खराब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को किसी के वीडियो पे या किसी के निजी जीवन पे कमेंट करने से पहले सोचना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कल मेरे साथ भी वो परिस्थिति आ जाए। इसलिए जब आप कमेंट लिखते हैं तो जिस वीडियो पर कमेंट जाता है, जो वीडियो वो डाला है आदमी, वो कमेंट पढ़ के उससे बहुत दुख उसको पहुंचता है, क्योंकि जो इस परेशानी को झेलता है वही समझता है। क्योंकि परिवार का बिछड़ना बहुत बड़ी पैसा चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन आदमी का जब ब्लड का रिश्ता जब अलग होता है ना, तो उसको झेलना जो इसको फेस कर रहा है वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। मैं इसको समझती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारा कंडीशन गुजर रहा है। इसलिए मैं कि कोई अपनी परेशानी मुझे लेकर आता है। 10 केस हमारे पास आ चुके हैं कि हमारे अपने सगे माँ बाप ने ऐसा किया। पहली बार 1-2 केस में सुनने के बाद लग रहा था कि हो सकता है ये आदमी झूठ बोले, लेकिन मैं किसी भी बात को कहने से पहले उसके तह तक जाती हूँ। तो मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात की या उनकी और पेरेंट्स की बात को भी सुना, तो साफ पता चल गया कि नहीं, हर जगह गलती बच्चे की नहीं होती और हर जगह पेरेंट गलत नहीं होते। कभी भी कोई भी गलत हो सकता है, और जब पेरेंट्स अगर गलती कर रहे हैं, अगर बेटा है या बेटी है उसको रोकते हैं, तो कई बार पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उससे डबल उम्र नहीं है, गार्जियन ज़्यादा रखता है, ज़्यादा वक्त उसने गुजारा है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ही गलत हो। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ सही भी बोलता है तो गार्जियन उसको गलत समझ जाते हैं, और गलत समझ जाने के बाद उसको ही अलग कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ जो है हम लोगों के समाज में पनप रही है, क्योंकि हर धर्मों में हम देख रहे हैं ये चीज़ दिख रहा है। माँ बाप के रिश्ते में इस टाइप का फॉल्ट देखने से बहुत अफसोस लगता है। और सिर्फ वृद्धाश्रम में जाकर आप लोग देखते हैं कि माँ के साथ माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया, बाप को सब जगह फॉल्ट होता है। अगर माँ बाप ने एक फॉल्ट किया तो हो सकता है बच्चा 10% फॉल्ट किया होगा, लेकिन बात को समझने का है, ना कि फेसबुक पे या कहीं भी वीडियो बनाकर आप डाल देते हैं। सिर्फ बच्चा नहीं गलत होता है। अगर 100 बच्चे हैं हमारे, तो 10 बच्चे अगर हम लोग के समाज में 100 लोगों ने अगर ये काम गलत किया, तो हो सकता है कि 10 बच्चे ही गलत होंगे, 90% बच्चे गलत नहीं हैं। क्योंकि अब इस बात को समझना होगा, सिर्फ हम लोग एक दिशा में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। माँ बाप का सपोर्ट कैसे होगा? जो भी अभी फिलहाल एक पोस्ट डाला जा रहा है कि मार्कशीट आपका मैट्रिक का अगर खराब है, आप फेल हो गए, या इंटर में आप
12th में फेल हो जाते हैं तो आप आत्महत्या नहीं करें। आत्महत्या का कारण ये नहीं है कि बच्चा फेल कर गया, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया है ना कि बच्चा सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता उसको दिखता नहीं है। कभी आपने बच्चे से जाकर पूछा नहीं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कितना पढ़ पा रहे हो, कितना तुम्हारे दिमाग में अट रहा है, तुम प्रेशर लेकर पढ़ रहे हो, और उसके बाद जो टॉप कर रहा है बच्चा उसको इस तरह से सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि जो बच्चे फेल कर गए हैं वो अपने माँ बाप को सामना ही नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे अच्छा हम सुसाइड कर लेंगे। तो जितना भी समाज में गलत कदम उठा रहा है बच्चा हमारा या किसी का भी बच्चा, तो उसमें हम लोग भी भागीदार हैं, हम पेरेंट्स भागीदार हैं, हम समाज भागीदार हैं। क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट हो या इंटर का 12th का भी जो रिजल्ट आया है, फट से हम गार्जियन पूछने से ज़्यादा पड़ोसी पूछने लगते हैं कि आपके बच्चे ने कितना मार्क्स लाया, कितना डिवीज़न था। अरे इन लोगों को बोलिए कि ये मेरा बच्चा है ना, उनको देखना है उस बच्चे मेरे बच्चे का क्या रिजल्ट आया। मेरा बच्चा जब भी एग्ज़ाम में रिजल्ट जब आता है तो बहुत सारे अगल बगल के लोग पूछते हैं कि आपके बच्चा का आया, हम साफ बोल देते हैं फेल हो गया हमारा बच्चा। इसलिए कि आपके फेल या पास की दलील आपके पास देने से क्या मेरे बच्चे का भविष्य कुछ हो जाएगा, सुधर जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो हम आपको क्यों सर्टिफिकेट दे कि मेरा बच्चा कितना परसेंट लाया है, कितना डिवीज़न लाया। फ़ोन कर कर के लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे ने कितना डिवीज़न लाया, ये किया। और सोशल मीडिया पर जो टॉप लोगों का इंटरव्यू चल रहा है ना, मैं गारंटी से कहती हूँ कि जिस तरह टॉप लोगों का, देखिए मैं गलत बात नहीं बोलती हूँ, मेरे साथ जो घटना होती है उसी पर मैं बात करती हूँ। जो भी बच्चा टॉप किया है उनके साथ जो इंटरव्यू देकर, और कुछ छोटे मोटे बहुत छोटे छोटे पत्रकार जो चमक रहे हैं ना, उनसे बोलिए कि जो बच्चा टॉप किया है थोड़ा सा उसको मैथ या जो भी उनका सब्जेक्ट था उसको सामने बनवा कर दिखाइए, तब इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि रिजल्ट लाना और एग्ज़ाम देना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। बहुत आराम से रिजल्ट और ये निकाला जाता है। मैंने खुद शादी के बाद इंटर और BA किया है, तो क्या हो गया शादी के बाद, बताइए हमको कितना टाइम मिलता होगा पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ाई नहीं है। लेकिन जो टॉप आया है ना बच्चा, जिस पत्रकार ने इसका इंटरव्यू ले रहे हैं ये लोग, उन पत्रकारों से बोलिए कि थोड़ा उन लोगों का टेस्ट ले जितना सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, और थोड़ा पेपर उन लोगों का निकाले जो पेपर देकर वो आए हैं, और उन लोगों का 2-4 बनवाइए। तब उसके बाद इस तरह से पत्रकारिता कीजिए। आप लोग इस तरह से पत्रकारिता मत कीजिए कि जाकर अपना वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों को व्यू चाहिए ना, आप लोगों को अपना सब्सक्राइबर चाहिए, आप लोगों को कितने लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, ये चाहिए। चेहरा अपना मत चमकाइए। सिर्फ फालतू का नौटंकी क्यों करते हैं आप लोग। इस तरह बच्चा जो है फेल कर रहा है, जो वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हो सकता है उसने मेहनत की होगी, हो सकता है उसने मेहनत की होगी, लेकिन चोरी नहीं की होगी। तो आप लोग बच्चे पर प्रेशर नहीं डालें। और जो टॉप आता है ना बच्चा, उनका वीडियो आप लोग कम देखें, इसलिए कि वीडियो जब हम जिस टाइप का वीडियो देखने लगते हैं तो वो वीडियो अक्सर उसी टाइप का वीडियो आने लगता है। तो जो बच्चा टॉप किया उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा बच्चा क्या किया है ये हम है। अगर इस बार फेल भी हो जाता है तो हम उससे एकदम सुलझे हुए शब्दों में बोले कि बाबू तुमको पढ़ना है, तुम अपने भविष्य को देखकर आगे क्या करना चाहते, क्योंकि पूरी तुम्हारी जिंदगी है, पूरी लाइफ है। हम कितना दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। कोई किसी का पेरेंट्स किसी के साथ जिंदगी भर नहीं रह पाया है, तो उसको आराम से समझाइए कि इस बार तुम नहीं निकाल पाए, अगली बार आराम से निकाल पाओगे। और ये उसको भरोसा दिलाइए कि तुम्हारे दुख सुख में हम तुम्हारे साथ हैं। अगर बगल वाला बोलता है ना कि आपका बच्चा ये लफुआगिरी करता है, बहुत सारे लड़कों के बारे में बोला जाता है लफुआगिरी करता है, मोबाइल चलाता है, इसलिए आपका बच्चा फेल हो गया, तो उनसे कहिए ना कि ये मेरा मैटर है, आप मत बोले। एक बार जवाब दे दीजिएगा तो फिर हिम्मत नहीं होगी उन लोगों को पूछने की। मेरा बच्चा जब कोई भी फॉल्ट करता है ना, अगर स्कूल वाले का बोल देते हैं तो हम बोलते हैं कि सर हम सुधारेंगे। आपने बोल दिया बस काम खत्म होगा। अगर स्कूल में गलती किया तो, अगर घर में कोई गलती करता है तो मैं देखती हूँ, मजाल नहीं है किसी का हिम्मत है कि बोलने का, इसलिए किसी तरह बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए पेरेंट्स जिस तरह बच्चे पेरेंट्स को, अगर 10% बच्चे पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं तो 90% पेरेंट्स, ओरिजिनल का मतलब सौतेला पेरेंट्स नहीं, ओरिजिनल पेरेंट्स इस तरह से बच्चों पर अब दबाव डाल रहे हैं कि वो जिस तरफ पैसा रह रहा है उसी बच्चे की तरफ चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे सुसाइड का कारण ये भी बन रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, अच्छे पेरेंट बने। पैसा मायने नहीं रखता है, क्योंकि बच्चा आपका गरीब हो अमीर हो, माँ बाप उसके लिए माँ बाप का रवैया मत बदले। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपका बच्चा गरीब हो अमीर हो, वो जो है अपनी ज़िंदगी चला रहा है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करें। 10% मैं गारंटी से कह रही हूँ कि 10% पेरेंट्स को छोड़कर 90% पेरेंट्स यही काम कर रहे हैं। बैठकर बच्चों से बातें करें और उनके मैटर को समझें। जो बच्चे आपके अनमैरिड हैं, जो मैरिड हैं, उनसे भी बात करें,
समस्या आपके बात करने से हल नहीं होगी, लेकिन उनको मतलब जो शादीशुदा है उनकी परेशानी आप हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर होता तो आप कर ही देते, क्योंकि पेरेंट्स हैं। लेकिन उनकी परेशानी हल नहीं होगी, लेकिन आप बैठकर बात करें, सुने तो उनके साथ क्या दुख हो रहा है। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत दिन से झेल रही हूँ, इसलिए मुझे मतलब इस दर्द के बारे में अच्छे से पता है। इसलिए किसी के दर्द को कुरेदे नहीं, क्योंकि किसी का दर्द जब आप कुरेदते हैं तो हो सकता है आज नहीं 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद वो दर्द आपके पास उलट कर मत आए। क्योंकि जब किसी का दिल दुखता है तो कोई भी भगवान खुश नहीं होता है, चाहे हिंदू का धर्म का हो या किसी धर्म का, भगवान कभी खुश नहीं होता है, ना अल्लाह खुश होने वाले हैं। तो किसी के दर्द को मतलब आप हल करने को सोचे। अगर किसी के साथ परेशानी है, कोई आपसे आकर कहता है कि हमारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, तो आप बोलिए कि हाँ हो सकता है मैं दुआ करूंगी या मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि जो है आपकी परेशानी, आपके रिश्ते में जो खटास आई है वो मिठास में बदल जाए। लेकिन जज नहीं करें, ये हम लोगों का अधिकार नहीं है जज करने का, क्योंकि जो झेलता है ना वही समझता है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं 2 साल से ये अपने पेरेंट्स मतलब ब्लड के रिश्ते के पेरेंट्स का झेल रही हूँ, इसलिए मुझे इस तकलीफ के बारे में अच्छे से पता है। हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा बोल देने से आप लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि सब पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। बोल रहे हैं तो 90% पेरेंट्स इस टाइप का करें, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है। ये जो अच्छा चीज़, अच्छा माहौल था, अच्छा वो था, वो सब बदल चुका है। अब बहुत मतलब हर रिश्ते में खटास आ गई है। कब कौन बदल जाए गारंटी नहीं, मतलब कहा नहीं जा सकता है कब कौन बदल जाए। इसलिए जिनके माँ बाप हैं उनसे मैं क्षमा चाहूँगी, जिनके माँ बाप अच्छे हैं। लेकिन जिनकी जो झेल रहे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। जिनको भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और मेरा दुख जो मतलब परेशानियां मैं बता रही हूँ वो भी फेस कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। ऐसे ही अगर अनेक वीडियो को देखना आप लोगों को पसंद हो, बहुत सारा टॉपिक जो है चल रहा है मेरे दिमाग में। अगर चाहते हैं आपकी वैसे टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप लोगों के बिना सपोर्ट के मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि बिना आप लोग के ही सपोर्ट से मैं अभी तक इतना वीडियो डाल पाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी भरपूर सपोर्ट देंगे। और मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जिनका दिल ऑलरेडी दुखा हुआ है उनके दुख को मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। तो आप भी अगल बगल देखें, अगर वैसे लोग हैं या आपके रिलेशन में लोग हैं तो उनसे प्यार भरा रिश्ता बनाएं। मतलब पैसा मायने नहीं रखता है। गरीब के घर आप अगर जाइएगा ना, मतलब अगर वो इनवाइट किया और जाइएगा, तो वो अमीर लोगों से ज़्यादा आपको इज्जत देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मेरी जगह पर आ गए। ये बहुत बड़ा उन लोगों के लिए होगा किसी भी धर्म में। लेकिन वही अमीर के यहाँ जाइएगा ना, तो वो सलाम दुआ मतलब आपकी तरफ उलटने में भी सोचता है, वो ऐसे ही अपने काम में मस्त रहता है। तो वैसे रिश्तों को क्या फ़ायदा रखने से। गरीबों से रिश्ता रखिएगा या दुख दर्द जिनकी परेशानी है उनसे जाकर 2 मिनट बैठकर बात कीजिएगा ना, तो ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि ज़िंदगी का सच यही है, सच्चाई से ही हम लोगों को सामना करना है, ना कि दिखावा सब यही रह जाने वाला है। अगर किसी का आप दुख मतलब उससे सुनते हैं और उसको समझा देते हैं ना, तो इसका भी बहुत बड़ा सवाब है। और मतलब किसी भी धर्म में भगवान इसके लिए बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि किसी की परेशानी को सुनना बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि हर आदमी में उतनी ताकत नहीं है किसी की परेशानी को सुन ले। सब दुनिया की चकाचौंध में मतलब एकदम मस्त है। हो सकता है मैं वीडियो बड़ा बना दी हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट लगातार करते रहें। बाय।